एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर कंडीशन किस प्लेनेट की बनती है, तो भैया वो प्लेनेट है वीनस, शुक्र ग्रह। तो ये कंडीशन प्रेशर कुकर यानी कि इतनी गैस बन जाती है यहाँ पे जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आखिर क्यों बनती है? ये वीनस है, वीनस को लाइट मिलती है किससे? सन से। अब होता क्या है कि वीनस के जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है वीनस का, वायुमंडल है इसका, उसमें 90 से 95% क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कैसी होती है? जो उष्मा आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती, उसे रोक कर रखती है। कैसे? जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है कहीं धूप में, ऊपर से लाइट आ रही है, शीशे बंद है, तो जो ग्लास है उससे लाइट आ तो रही है, उसमें अंदर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही है। तो बाहर की तुलना में अंदर कार में बैठे हुए आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है? तो वो एक तरीके से ग्रीन हाउस बन जाता है। उसी तरीके से कुछ गैस भी इसी तरीके से बिहेव करती है, CO2 भी इसी तरीके से बिहेव करती है। तो CO2 क्या है? एक कंबल गैस है, बेसिकली ये गर्म करती है। आपको पता है अर्थ पर मात्र 0.04% CO2 है, उसके बाद अर्थ कितनी गर्म हो चुकी है। और आप अंदाजा लगाइए अगर 90 से 95% CO2 गैस वीनस के वायुमंडल में हो तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। सन से लाइट आएगी लेकिन उसे वापस नहीं जाने दे रही है, ये नहीं जाने दे रही है। तो वापस नहीं जाने दे रही है तो यहाँ का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और फिर एकदम कहीं से ऐसे लीक होके प्रेशर कुकर की सीटी की तरह बाहर निकलता है। इसका टेम्परेचर मतलब भाप निकलती है, ठीक है? अब आप समझे होंगे वीनस को प्रेशर कुकर प्लेनेट या प्रेशर कुकर कंडीशन वीनस पे क्यों डेवलप होती है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है वीनस का, ये कि वीनस सबसे चमकीला ग्रह नजर आता है, वो तो आप समझ ही गए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन साथ में एक बात और है कि वीनस के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जिसके कारण सन की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और चमकता है वीनस सबसे ज़्यादा है। और ये बादल इतने होते हैं कि इसे वेल्ड प्लेनेट भी कहते हैं। वेल्ड यानी कि पर्दे वाला ग्रह।